इजराइल ने फाइनेंशियल स्ट्राइक कर दी है हिजबुल्लाह पे, और जो इस बैंक को कर्द अल हसन बैंक को जो स्वाहा कर दिया है, तो उससे बहुत बड़ी चोट लगी है हिजबुल्लाह को। और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर मद्देनजर रखने चाहिए इस बात को कि जहाँ पैसा कहाँ से आता था, ईरान से आता था, तो ईरान हिजबुल्लाह के जो नाते हैं ये सीधी एक चोट पड़ी है उनको इजराइल की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा जिससे उभरने में हिजबुल्लाह को और ईरान को बहुत देर लगेगी। और इसको बड़े विश्वास से मैं बोलूँगा कि ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक करी है। और इजराइल जाना जाता है कि अपनी रणनीति के लिए, तो जिस तरीके से पूरे नाक में दम कर रखा है इस समय ईरान के और हिजबुल्लाह के, तो ये एक बहुत बड़ा वार है। और दूसरी बात अगर बात करें जो ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का जो लीक होना, क्योंकि जो इजराइल ने तैयारी कर रखी थी ईरान पे हमला करने के लिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं टेलीग्राम अकाउंट, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर 5 आईज ही उसको देख सकते थे, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ब्रिटेन की बात करें और अमेरिका, साथ साथ कनाडा, तो यहाँ पर ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिससे इस समय एक हड़कंप की स्थिति बन गई है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जांच शुरू हो चुकी है कि ये डॉक्यूमेंट लीक हुए तो कैसे हुए, क्योंकि ये जो रक्षा के रणनीतियां होती हैं और जो रक्षा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत गोपनीय होते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा कैसे हो गया, कैसे भूल होगी इतनी बड़ी, तो यहाँ पर उसकी जांच चल रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर क्योंकि अगर हम एक वैश्विक स्तर की बात करें तो यहाँ पर अभी चीन की तरफ से यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा को लेकर एक थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि कुछ जो टेंशन्स बनी हुई थी हिंदुस्तान और चीन के बीच में, तो वो आने वाले वक्त में लगता है कि वो थोड़ी डी एस्केलेशन होगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि ऑन द साइडलाइन ऑफ ब्रिक्स समिट, वहाँ पर हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं ईरान के राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर कई संभावनाएं अभी सामने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि क्या अंत में तस्वीर बनती है, किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, ये समय तय करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि इस समय स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कि क्या ये हम लोग सब विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्योंकि वार्ता के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए, संवाद की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। और यहाँ पर हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर बात करें तो ये 2024 का हिंदुस्तान है, दुश्मन के दांत खट्टे करना भी जानता है और मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है, और ये हमने चीनियों को भी दिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, वैश्विक स्तर पर इस समय हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है और हमारी नीतियों को सराहा जा रहा है, विदेशी कूटनीति की प्रशंसा हो रही है। तो यहाँ पर विश्व की निगाहें हैं हिंदुस्तान पे कि क्या हम लोग बीच में संधि ला सकते हैं, कि जो युद्ध खत्म ना होने का नाम ले रहा है रूस और यूक्रेन का। और वही बात है इजराइल, फिलिस्तीन और आपस में कई और विश्व के मुल्क इस बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी हिंदुस्तान की तरफ निगाहें होंगी।